हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गाली सरीश। आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल शेप योर लाइफ में देख रहे हो। आज हम लोग एक एनएफओ के ऊपर बात करने वाले हैं और एनएफओ का नाम क्या है? एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। सो आपको यदि आइडिया नहीं है इस पर्टिकुलर फंड का तो डेफिनेटली इस फंड के बारे में हम लोग और अधिक जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नाम से हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिलना चाहिए कि ये इंडेक्स फंड है। तो जब भी हम लोग इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो इंडेक्स फंड हमेशा एक सेपरेट इंडेक्स को फोकस करके जो है स्कीम बनाया जाता है। तो इनडायरेक्टली आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्कीम जो है एक पैसिव स्कीम है, मतलब इंडेक्स में जो कंपनीज है वही कंपनीज में ये पर्टिकुलर स्कीम जो है इन्वेस्टमेंट करेगा। और यहां पर आप देख सकते हो रिटर्न्स बेसिक पॉइंट रहेगा और साथ में एक्सपेंसेस को भी बहुत अच्छे से फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि एज एंड व्हेन हर 6 महीने बाद जो है इंडेक्स में जो कंपनीज है कंपनीज का वेटेज बदलता है। कंपनीज का जो है कंपनीज कुछ नए कंपनीज आते हैं, कुछ नए कंपनीज बाहर आ जाते हैं, जो सारा चीज होता है तो उसको भी कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना जरूरी रहता है। तो उसके लिए किसको चुना गया कंपनी ने? जितेश गोपानी। इन्होंने कम से कम 19 साल का एक्सपीरियंस है, काफी अच्छे फंड्स इस पर्टिकुलर एएमसी के साथ ये मैनेज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस इस फंड को मैनेज करते भी हम लोग देख सकते हैं। अब यहां पर हम लोग इस पर्टिकुलर स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका फायदा क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर फंड जो है निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में जो भी कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है क्या। तो नॉर्मली इंडिया में शुरुआत के 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज का जो है नाम दिया गया है, और शुरुआत के 50 कंपनीज जो है वो निफ्टी 50 में आते हैं, और उसके बाद वाले 50 कंपनीज आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में आते हैं। मतलब लिस्ट में 51 से लेके 100 वाले नंबर वाले कंपनीज जो लिस्ट में रहेंगे, सारे कंपनीज जो है इस पर्टिकुलर फंड का हिस्सा बनने वाले हैं। और इसका बेनिफिट क्या मिलेगा तो आप देख सकते हो, पोटेंशियल बेंचमार्क कंपनी। सो जितने भी आप मिस कर लेते हो, इंडिविजुअल जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो मिस कर लोगे, तो उसको कवर करेगा। मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली यहां पर कोई गारंटी नहीं रहता है। जैसे आपको पता होगा म्यूचुअल फंड्स में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट रहते हैं। तो मार्केट का इंडेक्स अच्छा रिटर्न मिले देगा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको इस फंड में भी रेप्लिकेट होते नजर आएगा। पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाई होगा, 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। और पैसिव फंड है तो आपके खर्चे जो है टोटल एक्सपेंस रेशियोज ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक फंड मैनेजर को। डेफिनेटली 50 कंपनी जो है वो बहुत ही क्लियरली इंडेक्स में जो 50 कंपनी है उसी वेट के साथ इन्वेस्टमेंट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वही फीचर्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो देखिए इंडेक्स फंड में हम लोगों ने जो देखा है तो क्लोजली ट्रैक द निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो इंडेक्स में जो कंपनीज है उसी को कवर किया जाता है। और यहाँ पर देखें कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी कंपनीज निफ्टी नेक्स्ट 50 में होंगे उसको कॉन्स्टेंटली फंड मैनेजर ने ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने उसी परसेंटेज, यहां पर देखिए सेम वेटेज, मतलब जो वेट इंडेक्स में है उसी वेटेज के साथ हमारा ये फंड जो है मैनेज किया जाएगा। उसमें होता कैसा है कि कभी कभी जो है ट्रैकिंग में आगे पीछे हो जाता है, तो वहां पर आपको जो रिटर्न्स का थोड़ा डिफरेंस जो दिखेगा आपको, यदि हम लोग निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न देखेंगे और ऐसे स्कीम्स का रिटर्न देखेंगे तो बीच में हमको हमेशा जो है थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कभी कभी ट्रैकिंग में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, उस वजह से भी ट्रैकिंग एरर जैसा एक कॉन्सेप्ट रहता है, उस वजह से आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। अब ये एनएफओ में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करना है? तो 7 जनवरी से लेके 21 जनवरी 2022 तक हमारे पास समय है। तो एनएफओ में इसीलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि
कम इन्वेस्टमेंट में हमारे पास जो है ज्यादा यूनिट्स हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक बार एनएफओ खत्म हो गया उसके बाद मार्केट में फिर से ये स्कीम जब फिर से जो है ओपन हो जाता है तो आपको जो मिनिमम एनएवी है उस एनएवी से ज्यादा ही आपको मिलेगा। इसीलिए लोग जो है एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो किसके लिए सूटेबल है? जो लंबे समय तक पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, 10 साल 15 साल 20 साल तक मैं वेट करूंगा, मेरे रिटायरमेंट के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, मेरे हायर एजुकेशन मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करना है, तो वैसे काफी जो है एक फाइनेंशियल गोल्स के साथ आप इस इन्वेस्टमेंट को अटैच कीजिएगा, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। हु कैन इन्वेस्ट? कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है? जो भी लोग जो है नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारे के सारे लोग जो है इस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एग्जिट लोड लगेगा क्या? बिल्कुल 7 दिन, शुरुआत के 7 दिन के अंदर आप यदि जो है पैसा निकाल लेते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट पे 1% का जो है एग्जिट लोड लगेगा। और नॉर्मली जो है एक 7 दिन के बाद अगर आप निकालते हो पैसा तो आपके ऊपर कोई भी जो है एग्जिट लोड नहीं लगता है। तो आइडियली हम लोग सिर्फ 7 दिन के लिए ऐसे स्कीम में नहीं आते हैं, हम लोगों को बहुत लंबे समय तक हमको वेल्थ क्रिएट करना है। वेल्थ क्रिएट एक दिन 2 दिन में नहीं होता है दोस्तों, आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो कम से कम आपको 10 साल आप वेट कीजिए, बहुत प्यारे तरह से आपका जो है इन्वेस्टमेंट आपको क्रिएट करके मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो प्रोडक्ट रिस्कोमीटर की तरफ अगर हम लोग नजर डालते हैं तो यहाँ पर आप देखो वेरी हाई रिस्क दिया गया है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो क्योंकि इंडेक्स फंड का भी उसी तरह का रिस्कोमीटर है तो आपको डेफिनेटली इस स्कीम का भी रिस्कोमीटर बिल्कुल उसी तरह का दिखेगा। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर क्लियर किया गया है कि हम लोग रिस्क जो है इंडेक्स के हिसाब से ही हम लोग उसको मैनेज करेंगे। तो ये सारे चीज है दोस्तों। आपको यदि प्रोडक्ट के बारे में और अधिक जानकारी करना है तो आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके जो जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और बाकी के चीज भी आप देख सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पर आप बिल्कुल जो है एक डिस्क्लेमर के साथ उस चीज को देखिए कि हर बार जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो बिल्कुल आप स्कीम के रिस्क के बारे में जानिएगा और इस प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप उसको बाखूबी देखिएगा, समझिएगा, फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आशा करते हैं आपको ये जो है वीडियो का जो है इंफॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट्स में उसका इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।